गणपतये नमः। ओम नमो गणपतये नमः। गजानन ये कोई साधारण द्वार रक्षक प्रतीत नहीं होते। चरणों पर महावर और ललाट पर श्री हरि नारायण जैसा तिलक भी है। इनको पहचानने में आप सभी देवगणों से भूल हुई है। भैया, ये आप क्या करने जा रहे थे? आपको ज्ञात है ये कौन है? स्वयं मामा जी श्री हरि नारायण है ये। हाँ भैया, आपको स्मरण है ना, एक बार मैं मामा जी से भेंट करने वैकुंठ चला गया था। तभी जब मामा जी ने मुझे स्वादिष्ट फल दिए थे खाने के लिए, तब मामा जी ने मुझे ये कथा सुनाई थी। प्रजा के हित का ध्यान रखने वाले अत्यंत शक्तिशाली असुर राजा बलि ने अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ किया, जिसके संपन्न होने पर असुरों का देवताओं पर वर्चस्व स्थापित हो जाता। तब देवताओं की रक्षा के लिए श्री हरि नारायण ने एक बालक वामन का रूप धारण कर राजा बलि से दान मांगा। राजन, जितनी भूमि मेरे 3 पग में समा जाए, उतनी भूमि दान देने की कृपा कीजिए। अवश्य ब्राह्मण देवता। तब प्रभु के वामन अवतार ने त्रिविक्रम रूप धारण कर अपना आकार इतना बढ़ा लिया कि जहाँ राजा बलि खड़े थे, वहाँ से मात्र उनके पाँव दिखाई दे रहे थे, और वामन अवतार के प्रथम पग में ही संपूर्ण पृथ्वी समा गई। उनके दूसरे पग में अन्य सभी लोग आ गए। अब मैं क्या करूं? मेरे तीसरे पग के लिए कुछ भी शेष नहीं रहा। अपना तीसरा पग कहाँ रखूं मैं? और इस प्रकार राजा बलि, जिन्होंने अपना कोई वचन कभी भंग नहीं किया था, प्रभु के वामन अवतार के समक्ष झुक गए और उनके तीसरे पग के लिए अपना शीश ही बढ़ा दिया। धर्म के प्रति आपकी निष्ठा को देख मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। इसलिए आज से मैं आपको पाताल लोक का राज्य सौंपता हूं और ये वचन देता हूं कि मैं सदैव आपके राज्य की रक्षा करूंगा, जिससे कोई भी आप पर आक्रमण करे आपको क्षति नहीं पहुंचा पाएगा। क्षमा कर दीजिए, मुझे नहीं ज्ञात था कि आप स्वयं श्री हरि नारायण हैं। प्रभु, हमारा निवेदन स्वीकार कर क्या आप हमें भीतर जाने की अनुमति देंगे? मैंने कहा ना, कोई भीतर नहीं जा सकता। अर्थात समस्या अभी भी वही की वही है। हम भीतर जाएं तो जाए कैसे? देवराज, संसार में सभी कार्य युद्ध और संघर्ष से सिद्ध नहीं होते। कभी कभी प्रार्थना भी सफलता दिला देती है। हाँ, उचित कहते हैं गजानन। मैं समझ गया।
सौंदर्य के धनी हैं आप, शक्तिशाली, मनोहर, रमणीय। आपको अपने भक्त से इतना प्रेम है प्रभु कि आप यहाँ स्वयं उनकी रक्षा के लिए पाताल लोक में स्थित हैं। मैं भी आपका परम भक्त हूँ प्रभु। आपको तो ज्ञात है कि मैं यहाँ किस प्रयोजन से आया हूँ, इसलिए मुझे यहाँ से आगे बढ़ने की अनुमति दीजिए प्रभु। आप आगे नहीं जा सकते। आपकी युक्ति तो असफल हो गई गजानन। वरुण देव ने तो मेरी युक्ति समझी ही नहीं, तो वो सफल कैसे होती? प्रहरी अपनी प्रार्थना से नहीं, अपने स्वामी की प्रार्थना से प्रसन्न होता है। और इस समय श्री हरि नारायण के अंश राजा वली के राज्य की रक्षा कर रहे हैं। असुर होने पर भी वेद में भी जिन्होंने अटूट निष्ठा रखी, जो सदा दयालु और दानवीर रहे, जिन्होंने स्वयं भगवान को दान देने का सौभाग्य प्राप्त किया, दान देते समय जिनके हाथ ऊपर रहे और भगवान के हाथ दान स्वीकार करने के लिए नीचे हो गए। ये इतना दिव्य मधुर स्वर किसका है? तुम्हें आगे जाने की अनुमति है। धन्यवाद मामा जी। मामा जी, कृपया इन सभी को भी भीतर आने की अनुमति दीजिए। हम क्या करें? कैसे शांत करें माता के क्रोध को? अवश्य माता विष्णु के आवेश अवतार परशुराम जी को दंडित करने वाली है। यदि माता काली से ये अनिष्ट हो गया तो इसे संसार की बहुत बड़ी क्षति हो जाएगी।
माता काली का क्रोध तो बढ़ता ही जा रहा है। अब इन्हें कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। माँ श्री गणेश जी कुशल है। संभव है माता का क्रोध शांत हो जाए। माँ, मेरी चेतना लौट आई है, मैं स्वस्थ हूँ। अब आप कृपया शांत हो जाइए। माँ अभी भी पूर्ण रूप से शांत नहीं हुई हैं। उसके लिए मुझे ही कुछ और प्रयास करना होगा। माँ, जो भी हुआ उसमें परशुराम जी का कोई दोष नहीं था। वो तो पिताश्री के दर्शन करना चाहते थे। मैंने आपके आदेश का पालन कर उन्हें प्रवेश नहीं करने दिया तो उन्हें क्रोध आ गया। आप ही ने मुझे बताया था ना माँ कि ये मामा जी श्री हरि नारायण के आवेशा अवतार हैं, तो इनका क्रोध तो स्वाभाविक है ना माँ। गणेश को ज्ञात है कि माता के क्रोध से उत्पन्न संकट अभी टला नहीं है, इसीलिए वो माता को समझाकर उनका क्रोध शांत करने का प्रयास कर रहे हैं। क्रोध में उन्होंने मुझ पर अपना परशु चला दिया, जिसे मैं रोक सकता था, किंतु उससे पिताश्री का अपमान होता। इसलिए परशु का वार अपने दंत पर ही सहन कर लिया मैंने। मुझे क्षमा कीजिए माता, गणेश को समझने में मुझसे भूल हो गई। महादेव के शस्त्र का सम्मान रखने के लिए गणेश ने स्वयं को आहत होने दिया। मुझसे भूल हो गई माता। मैंने तुम्हें क्षमा नहीं किया परशुराम, कुछ क्षमा नहीं किया मैंने। पार्वती गणेश कुशल है तो क्या उसका कुशल होना मैं अपना सौभाग्य समझूं? अपना कर्तव्य निभाते हुए कितनी बार आहत होगा मेरा पुत्र? कोई भी ऋषि देव भक्त कैलाश में प्रवेश करने का प्रयास करेगा और मेरे पुत्र के रोकने पर वो उसका अंत करने का प्रयास करेगा। इतना बड़ा अपराध करने वाले को दंडित नहीं करना चाहते आप, तो क्या करना चाहते हैं? मैं उस दिन की प्रतीक्षा करूं जिस दिन मेरे पुत्र का कोई बड़ा अहित हो जाएगा। बस अब मैं ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करूंगी कि मेरे पुत्र पर उंगली उठाने की कल्पना मात्र से ही सबका हृदय कांप उठेगा। यदि माता महाकाली ने परशुराम जी को दंडित किया तो प्रभु श्री हरि नारायण का क्रोध जागृत हो जाएगा, और उसके बाद जो होगा उसकी कल्पना करना भी भयंकर है। महादेव, नारायण अवतार परशुराम जी की रक्षा के लिए आपको माता को रोकना ही होगा। भूल परशुराम ने की है, ये पार्वती का दोषी है। अब नारायण ही इसको अपने अवतार में रोक सकते हैं।
माता जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। प्रणाम प्रभु। काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमोस्तुते। जय काली जय काली जय काली माँ। जय कांता जय कामदा कालिका। धर्म की तारक अधर्म विनाशक। अब मैं उस ससुर को भेजूंगा जिसका वध न पहले हुआ था और न अब होगा। कौन? किसे भेजेंगे आप? बलेंद्र, असुर सम्राट बलि के असुर रूप बलेंद्र, जिनमें बलि का ही तत्व होगा। और जब आज तक बलि की मृत्यु नहीं हुई तो बलेंद्र की कैसे होगी? ये किसकी भयंकर पदचाप है? अब किसे भेजा है दुष्ट भंडासुर ने? और वो हमें दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? वो यही हमारे निकट है। कहाँ माता? कहाँ है वो? मुझसे मेरा परिचय नहीं पूछेंगे गणेश जी। आप तो स्वयं अपना परिचय देने के लिए उतावले हो रहे हैं और युद्ध भूमि में उतावलेपन का एक ही परिणाम है, भयंकर मृत्यु। ये आपका दुर्भाग्य है गणेश जी। मेरी यहाँ मृत्यु असंभव है क्योंकि मैं युद्ध कौशल में ही नहीं, सभी अस्त्र शस्त्र के प्रयोग के साथ साथ रणनीति में भी पारंगत हूँ। बलेंद्र हूँ मैं, बलेंद्र हूँ मैं, बलेंद्र हूँ मैं कहां से आकर युद्ध करूंगा और कहां अदृश्य हो जाऊंगा, ये किसी को ज्ञात नहीं। और ये भी किसी को ज्ञात नहीं कि मैं किस शस्त्र से युद्ध आरंभ करूंगा और किस शस्त्र से उसका अंत करूंगा। इस
दुष्ट ने अभी तक तो अपने मायावी अस्त्र के प्रभाव से असुरों को भेजा, किंतु इस बार महाराज बलि के तत्व से बलिंद्र उत्पन्न कर दिया। जो राजा बलि कभी पराजित नहीं हुए, उससे उत्पन्न बलिंद्र को कैसे हराया जा सकता है? आप कहिए गणेश जी, आप इस महायोद्धा बलिंद्र से युद्ध करने किसे भेज रहे हैं? यदि बलि का तत्व यहाँ है, तो प्रभु नारायण के वामन अवतार का भी यहाँ प्रकट होना अनिवार्य है। त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि, त्वमेव केवलं कर्तासि, त्वमेव केवलं धर्तासि, त्वमेव केवलं हर्तासि। प्रभु के वामन अवतार के दर्शन पाने का सुख तो हम सभी प्राप्त करने के लिए लालायित हैं। वो ही बलिंद्र को वश में भी करेंगे। कौन है ये जिसके आगमन पर ये सभी हाथ जोड़े खड़े हैं? सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्। बलिंद्र के साथ ही कैसा उपहास किया है। एक साधारण बालक को भेज दिया जिसे पाठ करने के सिवाय कुछ नहीं आता होगा। ये करेगा मुझे पराजित, ये आपके असुर संकट में हैं और आप मुस्कुरा रहे हैं स्वामी। गणेश जी को भली भांति ज्ञात है कि महाराज बलि को नारायण के वामन अवतार ने ही वश में किया था। उनके द्वारा बलिंद्र के वध की कोई चिंता नहीं है आपको? नहीं, वामन किसी का वध नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक योद्धा नहीं, एक संत के समान है। मंत्र शस्त्र नहीं बनते और संत योद्धा नहीं बनते, इसलिए इस बार तो मेरी ही विजय होगी। अनुज गणेश, प्रभु नारायण के वामन अवतार युद्ध नहीं करेंगे, तो फिर इस असुर का वध कैसे संभव होगा? सावधान बालक, मुझसे युद्ध करोगे तो पछताने का अवसर भी नहीं मिलेगा। करते रहो वेद पाठ बालक, किंतु तुम्हारे ये लयबद्ध शब्दों के उच्चारण महाविशाल, अत्यंत कुशल और भयंकर बलिंद्र के गुणों की लयबद्ध शब्दों को नहीं संभाल सकेगा। भयभीत हो मुझसे बालक, भयभीत, अन्यथा युद्ध के पूर्व ही मेरे पांव के भार से अपने प्राण खो दोगे। नहीं, बलिंद्र के बल पर कोई भी भारी नहीं पड़ सकता। महादानी असुर सम्राट बलि को अपने दान के अहंकार से बाहर निकालने के लिए प्रभु नारायण ने वामन अवतार लेकर उससे 3 पग धरती दान में मांगी एवं त्रिविक्रम रूप धारण कर पहले पग में संपूर्ण धरती और दूसरे पग में स्वर्गलोक नाप लिया। तब तीसरा पग रखने के लिए प्रभु वामन के समक्ष सम्राट बलि ने अपना मस्तक बढ़ा दिया।
और उनके शरणागत हो गया। प्रभु वामन ने पुनः त्रिविक्रम रूप धारण कर इसके सिर पर अपना पग बढ़ा दिया है। अब बलिंद्र शरणागत हो गया तो इसकी रक्षा होगी, अन्यथा इसका अंत निश्चित है। मैं बलिंद्र को कुछ नहीं होने दूंगा। ये क्या? मेरे अस्त्र मुड़ते क्यों जा रहे हैं? मैं धरती में प्रवेश कर ही स्वयं को सुरक्षित कर लूंगा। ये कैसी माया है? मैं तो धरती के भीतर भी नहीं जा पा रहा। वेद मंत्र को तुमने तुच्छ समझने की बहुत बड़ी भूल कर दी। वेद मंत्र ज्ञान के ही नहीं, अपितु अपार शक्ति के भी स्रोत है। इनके मंत्र को पाठ करने वाला चाहे किसी भी आकार का हो, उसका अंतर्मन, उसकी आत्मा ब्रह्मांड के समान विशाल हो जाती है और वो अपने आत्मबल से किसी को भी प्राप्त कर सकता है। जो भी हो, मैं अजय हूँ, राजा बलि के तत्व से उत्पन्न हुआ हूँ, जिसका कभी वध नहीं हुआ था, इसलिए मेरा भी वध नहीं हो सकता। तुम भी मेरा वध नहीं कर सकते। हाँ, सत्य कहा तुमने। अशोक सम्राट बलि का वध नहीं हुआ था, क्योंकि मेरे पांव के स्पर्श मात्र से उन्होंने अपने भीतर के असुरी प्रवृत्ति और अहंकार को त्याग कर दिया। इतना ही नहीं, स्वयं को समर्पित कर दिया। यदि कोई भी अपने अहंकार का त्याग कर पूर्ण समर्पण भाव से शरणागत होता है तो क्षमा का पात्र बन जाता है। यदि तुम्हें भी बलि के सम्मान क्षमादान चाहिए तो शरणागत हो जाओ, अन्यथा अपनी मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ। अपने झूठे शब्दों से मुझे भयभीत नहीं कर सकते तुम। मैं असुर महानायक भंडासुर के शरण में हूँ, तो तुम्हारे जैसे एक संत और तपस्वी की शरण में क्यों आऊं, जो ना युद्ध करेंगे और ना ही मेरा वध। किंतु श्री माता ललिता तो तुम्हारा वध कर सकती हैं। कोई अंत नहीं कर सकता मेरा, ना ये ना कोई और। कर सकती ही नहीं, माता तुम्हारा वध अवश्य करेंगी, क्योंकि असुर सम्राट बलि के विपरीत तुमने धर्म पथ को स्वीकार कर प्रभु वामन की शरण में जाने से अस्वीकार कर दिया। इसलिए अब तुम्हारे सामने एक विनाश का ही पथ शेष है बलिंद्र।